राम राम भाई सब ने देख रहा है विनोद, जानता है ना, ये वही है जो चाय के साथ सुबह सुबह 2 पैकेट गुटखे के खाती है नाश्ते के साथ में, ये वही है। और इसे बरसाती मेढकी भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं जैसे ही आप सबको पता है कि जब बरसात होती है तो जो मेढक मेढकी होती है वो बाहर निकल आते हैं, अपने बिल्लों से पानी से बाहर निकल आते हैं और ट्र ट्र करना चालू कर देते हैं। तो ये वही है, जैसे ही चुनाव आ जाते हैं तो ये अपने बिल्ली से बाहर आ जाती है और ये ट्र ट्र करना चालू कर देती है, यानी कि कावा कावा करना चालू कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसने जहां जहां भी कावा कावा किया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर आई है। इसका कावा कावा कहीं नहीं चला। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी इसने यानी कि अनामिका अंबर जैन को सरकारी कवि कहा है। आइए सुनिए एक बार किस तरह से कहा है, फिर इसको हम जवाब देंगे और अच्छे से देंगे। पहले ये सुनिए। अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। अब यहां पर देखिए कि ये किस तरह से अपने ही सवाल से घिरती है, किस तरह से अपनी ये बेइज्जती करा लेती है अनामिका अंबर जैन से। आप देखिए, सुनिए। बताओ तनी, हमारे पहला गीत का शुरुआत ही मोदी जी का मिशन का समर्थन में रहे। रवा लोगन के बता दी, पता नहीं काहे रवा लोग, मतलब आप थोड़ी देर के लिए सरकारी हो गए थे। नहीं। ये वो सरकारी थी, ये वो सरकारी थी, मैं आपको बता दूं, ये वो सरकारी थी जो बिना पैंदे का, जैसे लोटा होता है ना, वो किधर की भी लुढ़क जाता है, तो ये वो सरकारी थी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं टिक पाते हैं। पहले इसने मोदी जी के सपोर्ट में गाया होगा और गाकर जैसे ही इसने सोचा कि ये मोदी जी के सपोर्ट में गा देगी तो बीजेपी में ऐड हो जाएगी, लेकिन बीजेपी वालों ने ऐड नहीं करी, लात मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद इसने अपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे बीजेपी का विरोध करना है। जहां जहां बीजेपी पार्टी का चुनाव रहेगा, जहां जहां बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां वहां विरोध करना है। तो वहां ये लेकर आ जाती है काबा काबा काबा, इसका काबा काबा चल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद इसने टोटी चोर यानी कि उत्तर प्रदेश के टोटी चोर का सपोर्ट करते हुए और योगी बाबा का विरोध करते हुए वहां पे भी इसने बोला कि यूपी में काबा। तो ये वही अनामिका अंबर जैन जी हैं जिन्होंने कहा था ताल ठोक कर कि यूपी में बाबा। तो उनको बोलती है ये सरकारी कवि, लेकिन उससे पहले ये खुद एक सरकारी बनी बैठी थी। सबसे बड़ी बात यह, लेकिन खुद अपने बारे में नहीं बोलेगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है, ये नेहा सिंह राठौर जैसी ये किधर की भी नहीं हो सकती है, ना ये जनता की होती है और ना ही ये मतलब किसी एक उसकी हो सकती है, और ना ही ये कभी अपने धर्म की तो मैं बात ही नहीं करूं भाई। इनके लिए क्या धर्म की मैं बात करूं। ये तो भाई साहब कभी भी, आप सबको पता है कि इतने लव जिहाद के केस चल रहे हैं, इतने हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, ये कहीं भी नहीं बोलती है। अभी 35 लगा लो, 35 टुकड़े कोई कम थे क्या? 35 टुकड़े हो चुके थे, कोने कोने में दिल्ली के में फिकवा दिए थे, लेकिन ये जब भी नहीं बोली, इसका मुंह वहां पर भी नहीं खुला। सोचिए कि इसके अंदर कौन सी मानसिकता है जो इसका मुंह नहीं खुला और कभी खुलेगा भी नहीं, क्योंकि इसको इसके जो भाई हैं, जो अब्दुल हैं, वो गुस्सा हो जाएंगे। नेहा सिंह राठौर का अब्दुल ऐसा नहीं है भाई साहब, एक सरकारी है तो एक प्राइवेट है। जी हां, अब सरकारी वाला तो दिखावटी हिंदू बना रखा है, लेकिन जो प्राइवेट वाला है वो एक अब्दुल ही है। लेकिन नेहा सिंह राठौर का अब्दुल ऐसा नहीं है, इसलिए नेहा सिंह राठौर अब्दुल पर नहीं बोलेगी, बिल्कुल नहीं बोलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। अभी गुजरात में चुनाव चल रहे थे, ये गुजरात में काबा काबा चिल्ला रही है, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर आ रही है और ये काबा काबा करते रह जाएंगे। उसके बाद भी अनामिका अंबर जैन ने बहुत अच्छे से इसको मुंह तोड़ जवाब दिया और इसने भरी मंच पे ही अपनी बेइज्जती करवा डाली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों की इज्जत थी ही कब जो बेइज्जती अब होगी। तो ये तो पहले ही वो लोग हैं जो अपनी बेइज्जती करवा कर बैठे हुए हैं, ये कभी नहीं। अभी देखिए, मतलब अभी इसको केजरीवाल ने भी भाव नहीं दिया तो इसने केजरीवाल के लिए भी गा दिया, मतलब मेरा समझ नहीं आता है, आखिरकार इसे पसंद है तो कौन पसंद है, कौन सा जो नेता है जो इसे पसंद है। आखिरकार ऐसा एक नेता तो बता दो पूरे देश में,
अभी इसका जो प्रदेश में अभी जो इसका भरतारवा बैठा है ना, भरतारवा, अगर अभी उसको नेता बना दिया जाए ना तो उसके सपोर्ट में हजारों गा देगी और कह देगी कि हाँ उस जैसा नेता कोई दुनिया में नहीं है। आखिरकार नेहा सिंह राठौर तुझे चाहिए क्या? आखिरकार तुझे चाहिए क्या? और कौन सा नेता है जो तुझे पसंद आया आज तक? कोई है ऐसा? लेकिन नहीं, तेरी मानसिकता घटिया हो चुकी है। ना तू नेताओं की, ना पार्टी की और ना तू जनता की। तू कभी किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी चलाती रहे। और सबसे पहली बात यह है कि अभी जो लव जिहाद पे जो मैटर चल रहे हैं उन पर खोलना है तो अपना मुंह खोल कर दिखा, उन पर बोल कर दिखा। अरे कम से कम उन्हें लड़कियों के लिए तो न्याय की बात कर दिया कर, उन लड़कियों की तो न्याय की बात कर ले कभी तो। पर नहीं करेगी, क्योंकि वहां पैसा नहीं मिलेगा, वहां तो अब्दुल नाराज हो जाएंगे जी, वहीं नहीं करेगी बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे कमेंट जरूर करें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस तक मेरा वीडियो पहुंचाइए।